ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। जैसा कि अभी संपूर्ण पृथ्वी पर जगदम्बा की मृण्मयी पूजा होती है, माने मिट्टी का जो है प्रतिमा बना करके जगदम्बा पूजी जाती है। तो सबसे पहले मृण्मयी जगदम्बा की पूजा कौन किया था? और तो इसके बारे में कहते हैं कि सबसे पहले जो है सूरथ नाम का जो राजा था, और सूरथ और समाधि वही पूजा किया। उसके बाद भगवान श्री राम पूजा किए, उसके बाद जो है संसार में प्रचलित हुआ। तो कहते हैं कि जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा किए थे कि वह सूरथ और समाधि मिलता है, मेधा ऋषि के पास जाता है, और मेधा ऋषि वहाँ इनका सब राजपाट चला जाता है, और समाधि जो था वैश्य उसको घर से निकाल दिया जाता है धन लोभ के चलते। लेकिन जो घर से निकाल देता है उसी के विषय में वो जंगल में रह करके भी चिंतित रहता है, और ये राजा राजपाट के विषय में चिंतित रहते हैं। तब वो मेधा ऋषि के पास जाते हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि मेधा ऋषि से कहते हैं कि जब हम जान रहे हैं हमारा राज्य नष्ट हो गया तो फिर हम उसके विषय में चिंतित क्यों हैं, और इनको जब पुत्र और स्त्री घर से निकाल दी है तो फिर या जंगल में आकर के भी उसी के लिए क्यों चिंतित हैं। तो कहते हैं मेधा ऋषि की ये तो महामाया का प्रभाव है, इसी का नाम माया है कि महामाया हरिश्चैषा तया स्वम मोह्यते जगत ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा भला दाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कहते हैं वह जगदम्बा की माया है, जिस माया के वो माया जो है सो ज्ञानी नाम माने ज्ञानियों के चित्त को भी खींच करके जबरदस्ती मोह में डाल देती है। तो आप देखिए, आप तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य को तो स्वार्थ भी रहता है कि जो पुत्र उत्पन्न करेंगे तो वृद्धावस्था में ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन देखो ये पक्षी जो है ये उसी समय दिखाता है कि एक पक्षी जो है अपने भूखा है, लेकिन उसको 2-4 दाना कहीं मिला है तो वो अपने चोंच से लाया और अपने बच्चे को खिला रहा है। तो वो कह रहा है कि मेधा ऋषि देखो इस पक्षी को क्या है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, वह पक्षी जब बड़ा होगा तो इसका आश्रय भी नहीं देगा, फिर भी ये माया से इतना मोहित है कि अपने भूखे होते हुए भी कहीं इसको 2-4 दाना मिला तो ये आकर के अपने बच्चों को खिला रहा है। तो यही माया जो है संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, उसी से सब मोहित होकर के दुखी है। तो ऐसा कहने पर वो कहते हैं वो माया कैसी है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में प्रश्न करते हैं सूरथ और समाधि। तब जो है वही प्रथम चरित्र जो महाकाली का चरित्र है, जो प्रथम चरित्र जिसमें मधुकैटभ भगवान विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न होते हैं और उनको जो है भगवान विष्णु जगदम्बा की सहायता से वध करते हैं। तो ये प्रथम चरित्र की कथा हमने कहे हैं। और द्वितीय चरित्र में हम बताए थे कि महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जो राक्षस रंभ का पुत्र था, और दनु का पुत्र रंभ हुआ, रंभ का पुत्र जो है महिषासुर हुआ, और वो महिषासुर का राज्य हो गया संसार में। और राज्य होने पर में वो क्या किया, तो देवता